नए साल की पहली सुबह केवल एक तारीख नहीं होती, यह एक ऐसा द्वार होती है जहां से आत्मा पूरे वर्ष की दिशा तय करती है। क्योंकि जिस भाव, जिस सोच और जिस ऊर्जा के साथ मनुष्य साल के पहले सूर्योदय को स्वीकार करता है, वही तरंगे पूरे साल उसके जीवन में गूंजती रहती हैं। जब पहली सुबह की हल्की सी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आती है, तो वह केवल दिन की शुरुआत नहीं होती, बल्कि यह संकेत होती है कि जैसे ईश्वर स्वयं कह रहे हों कि तुम्हें एक और अवसर दिया गया है, बीते कल की थकान, दुख, असफलताएं और आंसू यहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो। यदि मनुष्य नए साल की पहली सुबह जागते ही अपने मन को शांत कर ले, बिना किसी शिकायत, बिना किसी डर और बिना किसी अपेक्षा के केवल कृतज्ञता से भर जाए, तो वही क्षण पूरे वर्ष के सुख का बीज बन जाता है। जिस दिन की शुरुआत कृतज्ञता से होती है, उस दिन ईश्वर की कृपा स्वतः बहने लगती है, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में कभी अभाव नहीं टिकता। जैसे ही आंख खुले, यदि व्यक्ति सबसे पहले यह स्वीकार कर ले कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है और जो नहीं है वह सही समय पर मिलेगा, तो ब्रह्मांड उसकी इस स्वीकार्यता को आशीर्वाद में बदल देता है। नए साल की पहली सुबह यदि मनुष्य कुछ क्षण मौन में बैठ जाए, अपने भीतर झांके और बीते वर्ष के हर अनुभव को बिना जज किए स्वीकार कर ले, तो आत्मा हल्की हो जाती है। दुख, पीड़ा, धोखा और संघर्ष भी जीवन के शिक्षक होते हैं, और जब हम उन्हें धन्यवाद देते हैं तो वे हमें मुक्त कर देते हैं। इस सुबह यदि मन से किसी एक व्यक्ति के लिए भी द्वेष निकाल दिया जाए, किसी एक कटु स्मृति को माफ कर दिया जाए, तो समझ लीजिए पूरे साल का बोझ उतर गया। क्षमा केवल सामने वाले को नहीं, स्वयं को दी जाती है, और जो स्वयं को मुक्त कर लेता है उसके जीवन में सुख स्वतः प्रवेश करता है। पहली सुबह यदि मनुष्य अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर, प्रकृति या अपने अंतरात्मा को नमन कर ले और मन ही मन यह कह दे कि जो होगा वह मेरे विकास के लिए होगा, तो जीवन की हर परिस्थिति वरदान बन जाती है। यह भी माना जाता है कि नए साल की पहली सुबह मन का संकल्प अत्यंत शक्तिशाली होता है, क्योंकि उस समय मन बीते और आने वाले समय के बीच खड़ा होता है और इस सीमा रेखा पर कही गई बात सीधे चेतना में उतर जाती है। यदि उस क्षण मनुष्य अपने लिए सुख, शांति और सद्बुद्धि मांगे, न कि केवल धन और पद, तो पूरा वर्ष संतुलन में बीतता है। जो व्यक्ति पहली सुबह यह ठान लेता है कि वह सत्य के मार्ग से नहीं हटेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसके जीवन में अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। उसके लिए समस्याएं आती हैं, पर उसे तोड़ नहीं पाती। नए साल की पहली सुबह का एक और गहरा रहस्य यह है कि उस दिन किया गया छोटा सा कर्म भी कई गुना होकर लौटता है। यदि उस सुबह किसी भूखे को भोजन मिल जाए, किसी दुखी को सांत्वना मिल जाए, किसी पशु पक्षी के लिए दाना पानी रख दिया जाए, तो वह करुणा पूरे वर्ष आपके जीवन में लौट लौट कर आती है। ब्रह्मांड का नियम है कि जो तुम पहले दिन दोगे वही पूरे साल पाओगे। यदि अहंकार दोगे तो टकराव मिलेगा, यदि प्रेम दोगे तो शांति मिलेगी, और यदि सेवा दोगे तो संतोष मिलेगा। पहली सुबह यदि व्यक्ति सूर्योदय को शांत मन से देख ले, कुछ पल गहरी सांसें ले और मन को वर्तमान में ठहरा दे, तो उसका मानसिक संतुलन पूरे वर्ष बना रहता है। सूर्य केवल प्रकाश नहीं देता, वह साहस और स्थिरता भी देता है। जो व्यक्ति सूरज के उगने के साथ यह स्वीकार कर ले कि जैसे अंधेरा गया वैसे ही मेरे जीवन का नकारात्मक पक्ष भी पीछे छूट गया, उसके जीवन में धीरे धीरे आशा जागने लगती है। नए साल की पहली सुबह यदि मोबाइल, शोर और बाहरी दुनिया से पहले स्वयं से मुलाकात हो जाए, तो आत्मा मुस्कुरा उठती है। मनुष्य दिन भर दूसरों के लिए जीता है, पर इस एक सुबह यदि वह केवल अपने मन की सुने, तो उसे स्पष्ट दिखने लगता है कि वास्तव में उसे क्या चाहिए और किस दिशा में जाना है। यह स्पष्टता ही सुख का मूल है, क्योंकि भ्रम में जीने वाला व्यक्ति सब कुछ पाकर भी खाली रहता है।
जब पहली सुबह व्यक्ति अपने जीवन के लिए एक छोटा सा नियम तय कर ले, जैसे हर दिन थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा सच बोलना है, थोड़ा प्रेम बांटना है, तो वही नियम वर्ष के अंत तक उसके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। चरित्र मजबूत हो जाए तो परिस्थितियां कमजोर पड़ जाती हैं। नए साल की पहली सुबह यदि मनुष्य यह समझ ले कि सुख बाहर नहीं, भीतर से आता है, तो वह पूरे वर्ष बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता। इस सुबह यदि मन में यह भावना आ जाए कि जो चला गया उसे पकड़कर दुखी नहीं होना और जो आने वाला है उससे डरना नहीं है, तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। डर और पछतावा दोनों ही सुख के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति पहली सुबह इन्हें छोड़ देता है, उसके लिए साल भर चैन बना रहता है। नए साल की पहली सुबह का सबसे बड़ा उपहार यह है कि यह हमें याद दिलाती है कि जीवन हर पल नया हो सकता है। यदि आज से ही मनुष्य अपने विचारों की शुद्धि शुरू कर दे, तो उसका कर्म स्वतः शुद्ध हो जाता है और शुद्ध कर्म का फल हमेशा सुख ही होता है। जो व्यक्ति पहली सुबह अपने मन में यह ठान लेता है कि वह नकारात्मक सोच को जगह नहीं देगा, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक लोग, अवसर और परिस्थितियां आने लगती हैं। अंततः नए साल की पहली सुबह यदि मनुष्य यह समझ जाए कि वह अकेला नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति हर क्षण उसके साथ है, तो उसका भय समाप्त हो जाता है। भय के बिना जीवन ही सच्चा सुख है। यही कारण है कि कहा जाता है कि नए साल की पहली सुबह यदि श्रद्धा, शांति, कृतज्ञता और करुणा के साथ बीत जाए, तो पूरा वर्ष सुख, संतुलन और आंतरिक समृद्धि से भर जाता है। नए साल की पहली सुबह का एक और सूक्ष्म अर्थ यह भी होता है कि उस समय मनुष्य की चेतना सबसे कोमल अवस्था में होती है। नींद से जागते हुए मन अभी दुनिया की दौड़ में शामिल नहीं हुआ होता, अहंकार पूरी तरह सक्रिय नहीं होता, और यही वह क्षण होता है जब बोया गया भाव सीधे आत्मा की मिट्टी में उतर जाता है। यदि इस सुबह मनुष्य अपने जीवन को ईश्वर या प्रकृति के भरोसे छोड़ दे और यह स्वीकार कर ले कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी जो होगा वह मेरी भलाई के लिए होगा, तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। जिसने भरोसा करना सीख लिया, उसने आधा सुख उसी दिन पा लिया। यह भी अनुभव किया गया है कि जो व्यक्ति नए साल की पहली सुबह किसी के प्रति ईर्ष्या, तुलना या शिकायत के भाव में नहीं रहता, उसके जीवन में पूरे वर्ष संघर्ष कम हो जाते हैं। तुलना मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है, और जब साल की शुरुआत ही इस विष से होती है, तो वह धीरे धीरे पूरे जीवन में फैल जाता है। लेकिन यदि पहली सुबह मन यह समझ ले कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और मेरा मार्ग भी ईश्वर ने मेरे लिए ही चुना है, तो मन स्थिर हो जाता है। स्थिर मन ही सच्चे सुख का आधार है। पहली सुबह यदि मनुष्य अपने बीते वर्ष की गलतियों को कोसने के बजाय उनसे सीखे गए सबक को स्वीकार कर ले, तो वे गलतियां पाप नहीं रह जाती, वे साधना बन जाती हैं। जीवन में जो कुछ भी हुआ वह आपको तोड़ने नहीं, गढ़ने आया था। यह समझ जिस दिन आ जाती है, उस दिन दुख का भार समाप्त हो जाता है। नए साल की पहली सुबह यदि यह समझ मन में बैठ जाए, तो साल भर परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर शांति बनी रहती है। इस सुबह किया गया छोटा सा संकल्प, जैसे मैं स्वयं से झूठ नहीं बोलूंगा या मैं अपने मन को बेवजह दुखी नहीं करूंगा, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्योंकि संसार को बदलना कठिन है, पर अपने दृष्टिकोण को बदलना आसान है, और दृष्टिकोण बदलते ही संसार बदलने लगता है। नए साल की पहली सुबह यदि मनुष्य यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले कि उसका सुख अब परिस्थितियों पर नहीं, उसकी समझ पर निर्भर करेगा, तो उसे कोई दुख स्थायी रूप से छू नहीं पाता। कहा जाता है कि जो व्यक्ति साल की पहली सुबह अपने भीतर के शोर को शांत कर लेता है, उसके जीवन में बाहर का शोर असर नहीं करता। लोग आएंगे, बोलेंगे, आलोचना करेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, पर उसका संतुलन नहीं डगमगाएगा। यही संतुलन सुख का सबसे ऊंचा रूप है, क्योंकि जहां संतुलन है
वहां भय नहीं होता, और जहां भय नहीं होता वहां जीवन सहज हो जाता है। नए साल की पहली सुबह यदि मनुष्य कुछ क्षण यह महसूस कर ले कि सांस अपने आप चल रही है, हृदय अपने आप धड़क रहा है, जीवन अपने आप बह रहा है, तो अहंकार पिघलने लगता है। तब समझ आता है कि हम करने वाले कम हैं, होने देने वाले ज्यादा हैं। जो होने देना सीख लेता है वही तनाव से मुक्त होता है, और तनाव से मुक्त जीवन ही वास्तविक सुख है। इस सुबह यदि मनुष्य अपने लिए नहीं पूरे संसार के लिए मंगल कामना कर दे, चाहे मन ही मन, तो उसकी चेतना विस्तार लेने लगती है। संकुचित सोच दुख देती है, विस्तृत सोच शांति देती है। जो व्यक्ति केवल अपने छोटे से दायरे तक सीमित रहता है वह जल्दी टूट जाता है, लेकिन जो स्वयं को संपूर्ण जीवन से जोड़ लेता है उसे जीवन कभी अकेला नहीं छोड़ता। नए साल की पहली सुबह हमें यह भी सिखाती है कि समय कभी रुकता नहीं, पर हम चाहें तो अपने भीतर ठहराव ला सकते हैं। यदि उस दिन यह निर्णय कर लिया जाए कि हम हर दिन थोड़ा सा वर्तमान में जीने का अभ्यास करेंगे, तो पूरा वर्ष भागदौड़ के बावजूद भी शांति में बीत सकता है। वर्तमान में जीना ही सुख की कुंजी है, क्योंकि न बीता हुआ लौटता है, न भविष्य अभी आया है। जो है वही जीवन है। अंत में नए साल की पहली सुबह यदि मनुष्य यह स्वीकार कर ले कि वह पूर्ण नहीं है, पर वह सीख रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो स्वयं से लड़ाई समाप्त हो जाती है। और जिस दिन स्वयं से लड़ाई खत्म हो जाती है उसी दिन जीवन में सुख की शुरुआत हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि नए साल की पहली सुबह यदि श्रद्धा, स्वीकार्यता, करुणा और आत्मबोध के साथ बीत जाए तो पूरा वर्ष केवल गुजरता नहीं बल्कि निखरता है। नए साल की पहली सुबह हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन हर दिन हमें नया बनने का अवसर देता है, पर हम अक्सर पुराने डर, पुरानी आदतें और पुराने घाव साथ लेकर चल पड़ते हैं। यदि इस पहली सुबह मनुष्य यह साहस कर ले कि वह अपने मन में जमा वर्षों पुरानी नकारात्मक परतों को धीरे धीरे हटाने की शुरुआत करेगा, तो समझिए उसने पूरे वर्ष की सबसे बड़ी साधना शुरू कर दी। क्योंकि जब तक मन भारी रहता है सुख का अनुभव नहीं हो सकता। सुख कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से लाई जाए, सुख वह अवस्था है जो तब आती है जब भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। इस सुबह यदि व्यक्ति यह समझ ले कि हर सुबह वास्तव में एक नया जन्म है और हर रात एक छोटा सा अंत, तो जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। तब वह बीते हुए कल को पकड़कर नहीं बैठता और आने वाले कल से डरता नहीं। वह आज में रहना सीख जाता है, और जो आज में जीना सीख लेता है वही वास्तव में जीता है। नए साल की पहली सुबह यदि यह कला मन में उतर जाए तो पूरा वर्ष चिंताओं की बजाय चेतना में बीतता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सुख बड़े बदलावों से आता है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि सुख छोटे छोटे आंतरिक परिवर्तन से जन्म लेता है। पहली सुबह यदि मनुष्य यह तय कर ले कि वह अपने मन की भाषा को कोमल बनाएगा, स्वयं से कठोर शब्दों में बात नहीं करेगा, स्वयं को कमतर नहीं आंकेगा, तो वह धीरे धीरे अपने ही लिए सुरक्षित स्थान बन जाता है। और जिस व्यक्ति के भीतर ही शांति का स्थान बन जाए उसे बाहरी दुनिया डरा नहीं सकती। नए साल की पहली सुबह यदि व्यक्ति अपने भीतर यह भाव जगा ले कि वह जीवन से लड़ने नहीं, जीवन के साथ चलने आया है, तो संघर्ष अपने आप कम हो जाते हैं। जीवन से लड़ने वाला हर क्षण थका रहता है और जीवन के साथ चलने वाला हर क्षण सीखता रहता है। सीखते रहना ही वास्तविक प्रगति है, और प्रगति का अनुभव ही आत्मिक सुख है। इस सुबह यदि मनुष्य कुछ पल यह अनुभव कर ले कि वह केवल शरीर नहीं, केवल नाम नहीं, केवल परिस्थितियां नहीं है, बल्कि एक जागरूक चेतना है जो इन सबको देख रही है, तो भय अपने आप ढीला पड़ जाता है। क्योंकि भय शरीर को होता है, अहंकार को होता है, पर चेतना को नहीं।
जिस दिन यह अनुभूति पहली बार मन में उतरती है, उसी दिन जीवन का सबसे गहरा सुख जन्म लेता है। नए साल की पहली सुबह यदि व्यक्ति यह मान ले कि उसे हर किसी को खुश नहीं करना है, केवल सच्चा रहना है, तो उसका जीवन सरल हो जाता है। दिखावे की दुनिया थकाती है, पर सच्चाई की राह हल्की होती है। जो व्यक्ति अपने मन और कर्म में एकरूप हो जाता है, उसके भीतर द्वंद नहीं रहता, और जहां द्वंद नहीं रहता वहां शांति स्थायी हो जाती है। यह सुबह हमें यह भी सिखाती है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह किसी कारण से है, और जो नहीं है वह भी किसी कारण से ही नहीं है। यदि इस सत्य को स्वीकार कर लिया जाए तो शिकायत अपने आप समाप्त हो जाती है। और जिस दिन शिकायत समाप्त हो जाती है, उसी दिन कृतज्ञता जन्म लेती है। कृतज्ञता कोई शब्द नहीं, वह अवस्था है जहां मनुष्य को बिना किसी अतिरिक्त कारण के भी जीवन सुंदर लगने लगता है। नए साल की पहली सुबह यदि व्यक्ति यह महसूस कर ले कि वह अकेला नहीं है, भले ही आसपास कोई न हो, फिर भी जीवन उसके साथ है, सांसें उसके साथ हैं, प्रकृति उसके साथ है, तो भीतर एक अजीब सी मजबूती आ जाती है। यही मजबूती आने वाले पूरे वर्ष में उसे टूटने से बचाती है। और धीरे धीरे, बिना शोर किए, बिना दिखावे के, बिना घोषणा के, नए साल की पहली सुबह का वह छोटा सा भाव पूरे वर्ष में फैलने लगता है। वही भाव निर्णयों में झलकता है, रिश्तों में उतरता है, कठिन समय में सहारा बनता है, और सुख के क्षणों में अहंकार से बचाता है। तब जीवन केवल सफल नहीं होता, जीवन सार्थक हो जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि यदि नए साल की पहली सुबह मन, विचार और भावना की शुद्धि में बीत जाए तो साल भर सुख को ढूंढना नहीं पड़ता, सुख स्वयं रास्ता ढूंढकर आपके भीतर आ जाता है।